आपने भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में सुना ही होगा, लेकिन उनके 24 अवतार माने जाते हैं। वैसे ही शिव जी ने भी अवतार लिए थे, उनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उनके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है। इस वीडियो में हम आपको शिव जी के अवतारों के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन अंत में हम आपको ब्रह्मा जी के अवतार के बारे में भी बताएंगे, तो आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहें। शिव महापुराण में शिव जी के बहुत सारे अवतारों के बारे में बताया गया है। कहीं कहीं इनको 24 बताया गया है, तो कहीं पर इनको 19 बताया गया है। वैसे ही शिव जी के अंश अवतार भी बहुत सारे हुए हैं। हालांकि शिव जी के कुछ अवतार तांत्रिक मार्गी हैं, तो कुछ दक्षिण मार्गी भी हैं। शिव जी के 10 अवतार में से एक महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तक गिरजा, धूम्रवान, बगला मुख, मातंग और कमल नाम अवतार है। यह 10 अवतारों का संबंध तंत्र शास्त्र से है। तो वही शिव जी के 11 अन्य अवतार हैं जिन्हें रुद्र कहते हैं। वो हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अपिबुध्य, शंभु, चंड तथा भव। कुछ शास्त्रों में इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी शिव जी ने और कई सारे अवतार लिए थे, जैसे कि दुर्वासा, महेश, वृषभ, पिपलाद, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, अवधूतेश्वर, भिक्षुवर, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, सुनट नर्तक, द्विज, अश्वत्थामा, किरात, नतेश्वर और हनुमान जी। ऐसे कई सारे अवतार शिव पुराण में शिव जी के अंश अवतार माने जाते हैं। इस वीडियो में हम शिव जी के 19 अवतारों पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे। वीरभद्र शिव जी के गण माने जाते हैं। और हुआ यूं था कि जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई थी और वहां पर दक्ष ने शिव जी के बारे में बुरा भला कहा, तो माता सती उस हवन में कूद गई और अपना देह त्याग दिया। तब शिव जी को यह पता चला तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी जटा निकाल के पर्वत पर फेंक दी, जिससे वीरभद्र का जन्म हुआ और वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर काट दिया था। जन्म से पहले ही पिपलाद के पिता दधीची उन्हें छोड़कर चले गए थे। पिपलाद ने जब देवताओं से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि यह शनि ग्रह की दृष्टि के कारण हुआ, जिससे पिपलाद बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिर जाने का श्राप दिया। श्राप के कारण शनि आकाश से गिरने लगे और जब देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी तो पिपलाद ने शनि को क्षमा कर दिया, लेकिन उनसे कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को जन्म से 16 वर्ष तक की आयु में कष्ट नहीं देंगे। इसलिए जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी को भी शनि दोष नहीं लगता है। नंदी जी भी शिव के अवतार माने जाते हैं। शिलाद नाम के एक ब्रह्मचारी मुनि थे। जब उनका वंश खत्म हो रहा था तो उनके पिता ने उनसे कहा कि आप हमारे वंश को बढ़ाइए। ऐसे में शिलाद ने शिव की उपासना करी। तब शिव जी ने उनको वरदान दिया और उनसे कहा कि आपके घर में मैं खुद जन्म लूंगा। ऐसे में शिलाद जब भूमि जोत रहे थे तो उसमें से एक बालक मिला, और वही बालक नंदी कहलाया। यह शिव जी का अवतार था। बाद में यही नंदी शिव जी के गण में भी शामिल हुआ। भैरव अवतार के पीछे एक कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में लड़ने लगे कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तभी एक तेज पुंज के माध्यम से एक पुरुष आकृति पैदा हुई, जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो और मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा सुनकर शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने उस पुरुष आकृति से कहा, आप कालराज हो। तब कालराज मतलब भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया और ब्रह्मा के 5वें सिर कटने के कारण उस पुरुष आकृति मतलब भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और फिर काशी जाकर भैरव ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई। अश्वत्थामा भी शिव जी के काल क्रोध रूप के अंश अवतार थे। वह एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो कि युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, परंतु शिव का अंश अवतार होने के कारण वह अपना क्रोध नियंत्रित नहीं कर पाए और उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं और आज भी वह धरती पर निवास करते हैं। लिंग पुराण में
शिव जी के सर्वावतार की कथा आती है। हुआ यूं था कि विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप राक्षस को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, परंतु हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ऐसे में शिव जी ने सर्वावतार लिया और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करा। शिव जी का यह अवतार एक पंछी की तरह दिखाई देता है। धर्मपुर नाम की नगरी में विश्वासनर नाम के मुनि और उनकी पत्नी सुचिस्मति रहते थे। सुचिस्मति को कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे शिव समान पुत्र चाहिए। तो ऐसे में मुनि काशी जाकर वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। एक दिन उन्होंने एक बालक देखा। मुनि ने उस बालक को ही शिव रूप मानकर पूजना शुरू कर दिया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि मैं सुचिस्मति के गर्भ से अवतार लूंगा। माता अनसुईया और महर्षि अत्रि ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करी। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो कि त्रिलोकी होंगे। यहाँ शिव के अंश से मुनिवर दुर्वासा का जन्म हुआ। हनुमान जी भी शिव के अंश अवतार हैं। शिव महापुराण में इसके बारे में बताया गया है। कहते हैं कि जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया तो शिव जी उनके रूप को देखकर मोहित हो गए और उनका वीरपात हुआ। सप्त ऋषि ने उस वीर को पत्तों में रख लिया और समय आने पर वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। शिव का एक अवतार वृषभ भी है और इसके पीछे कहानी यह है कि जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक में गए तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी चंद्रमुखी स्त्रियों को देखा और उनके साथ रमण करने लगे, जिससे कई सारे पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन यह पुत्र जो थे वह राक्षस प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने पाताल में और धरती लोक में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण करके उन पुत्रों का संहार करा। एक आहुक और आहुका नाम के भील दंपत्ति थे। एक बार शंकर जी यतिनाथ का भेष धर के उनके घर के सामने पहुंचे और उनसे कहा कि मैं यहीं पर रात व्यतीत करना चाहता हूं। इस पर आहुका ने अपने पति को गृहस्थ मर्यादा का स्मरण कराते हुए कहा कि आप धनुष बाण लेकर बाहर इनकी रक्षा करिए। आहुक ने अपनी पत्नी की बात मानकर और धनुष बाण लेकर रक्षा करने के लिए घर से बाहर खड़े हो गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने पाया कि जंगली जानवरों ने आहुक को मार दिया है। आहुका ने भी अपने पति के साथ सती होने का प्रण ले लिया। तब यतिनाथ ने कहा कि आपके पति ने अतिथि सेवा करते हुए अपने प्राण निछावर करे हैं। और फिर यतिनाथ अपने शिव रूप में अहुका के सामने प्रकट हुए। तब शिव जी ने अहुका को वरदान दिया कि आप अगले जन्म में पुनः पति से मिल पाएंगी। भगवान शिव ने कृष्ण दर्शन नाम का अवतार भी लिया था। हुआ यूं था कि एक राजा नभक थे। वह विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गए हुए थे और बहुत समय तक जब वह वापस नहीं आए तो उनके पीछे उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया और बांट लिया। जैसे ही नभक को यह पता चला तो वो वापस लौटे और उन्होंने अपने पिता से कहा। तो पिता ने उनसे कहा कि आप यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करें, उनके धन को प्राप्त करें। तब नभग ने यह यज्ञ संपन्न कराया और उससे जो धन प्राप्त मिला वह नभग को मिल गया। इसके बाद नभग के पिता भी स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण रूप दर्शन में प्रकट हुए और नभग से बोले कि यह यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। दोनों के बीच में इसको लेकर विवाद होने लगा। ऐसे में कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने नभग से कहा कि आप चाहे तो आपके पिता स्वर्ग में हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो नभग ने अपने पिताजी से पूछा तो पिताजी स्वर्ग से नीचे आए और नभग से कहा, यह जो कृष्ण दर्शन है वही शिव है और यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की ऐसी बात सुनकर नभग शिव जी की स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने इस रूप में यज्ञ को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। एक बार इंद्र अहंकार में चूर होकर सभी देवताओं और बृहस्पति जी को लेकर शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचे। जब
वह कैलाश जा रहे थे तो इतने में ही शिव जी ने अवधूत का रूप लेकर इंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए और वह इंद्र के सामने आकर खड़े हो गए। ऐसे में जब इंद्र ने उनको हटाना चाहा तो अवधूत अवतार वहां से नहीं हटे। इंद्र ने कईयों बार बोला पर अवधूत उनको कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर इंद्र ने उन पर वार करा, परंतु जैसे ही वार करा तो उनका हाथ स्तब्ध रह गया। यह देखकर बृहस्पति जी समझ गए कि ये अवधूत शिव जी ही हैं और उन्होंने इंद्र को बताया। तब इंद्र ने शिव जी से क्षमा मांगी और उसके बाद इंद्र का जो घमंड था वो चूर चूर हुआ। शिव जी ने एक बार भिक्षु वर्य का अवतार लिया था। उनको यह अवतार इसलिए लेना पड़ा कि विदर्भ नरेश सत्यरथ को उनके शत्रुओं ने मार दिया था और उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। वह शत्रुओं से छिपकर जंगल चली गई और वहां पर उसने एक पुत्र को जन्म लिया। जब रानी पानी पी रही थी तो उस पे सियारों ने हमला कर दिया जिससे वह रानी मर गई। लेकिन ऐसे में वह पुत्र उस जंगल में अकेला था और वह भूख प्यास से तड़प रहा था। तभी शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां से गुजरी। शिव जी ने भिक्षु वर्य का अवतार लिया और इस भिखारिन को बोला कि आप इस बालक का पालन पोषण करें और उस भिखारिन को यह भी बताया कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। उस भिखारिन ने उस बालक का लालन पोषण करा और जैसे ही वह बालक बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के शत्रुओं का विनाश करा और अपना राज्य वापस प्राप्त करा। उपमन्यु नाम का एक बालक था जो कि बहुत गरीब था। वह अपने मामा के घर में पलता था। उसको सदा दूध की इच्छा होती थी, लेकिन उसकी माँ इतनी सक्षम नहीं थी कि उसको दूध पिला सके। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम जंगल में जाकर शिव जी की शरण ले लो। इस पर उपमन्यु ने जंगल में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तब शिव जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सुरेश्वर अवतार लिया और उस बालक के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर शिव जी की घोर निंदा करने लगे। उपमन्यु शिव जी की निंदा सुनकर क्रोधित हो गया और वह सुरेश्वर को मारने के लिए खड़ा हो गया। उपमन्यु के इस दृढ़ शक्ति को देखकर शिव जी अपने असली रूप में आए और उसको क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान करा। अगली कथा महाभारत से आती है। यहाँ पर अर्जुन को अपने महान धनुधर होने पर अभिमान हो गया था। शिव जी किरात का अवतार लेकर अर्जुन का अभिमान भंग करने पहुंचे। हुआ यूं था कि एक बार दुर्योधन ने मूण नाम के दैत्य को अर्जुन को मारने के लिए भेजा जो कि सुअर के रूप में था। जब वह अर्जुन के पास पहुंचा तो अर्जुन ने उस पर बाण छोड़ दिया और उसी समय शिव जी ने भी किरात का अवतार लिया और उस सुअर पर अपने बाण छोड़ दिए। अर्जुन और शिव जी दोनों के बाण एक साथ सुअर पर जाकर लगे। ऐसे में अर्जुन और किरात के बीच में बहस शुरू हो गई कि आखिरकार सुअर को किसने मारा। तब अर्जुन ने किरात के साथ में युद्ध करा, परंतु अर्जुन बुरी तरह से घायल हो जाने के बाद भी किरात से युद्ध करता रहा। ऐसे में शिव जी अपने असली रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हुए और अर्जुन की इस वीरता को देखकर शिव जी ने उसको कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। जब पार्वती जी शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी तब शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का अवतार लिया था। वह पार्वती जी के पास पहुंचे। पार्वती जी ने उन ब्रह्मचारी जी की विधिवत पूजा करी। जब ब्रह्मचारी जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप इस तप को क्यों कर रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि मैं शिव से विवाह करना चाहती हूँ। ऐसे में ब्रह्मचारी ने शिव जी की घोर निंदा शुरू कर दी। यह सुनकर पार्वती जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया और पार्वती जी की इसी भक्ति और प्रेम को देखकर शिव जी उनके सामने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं आपको पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। शिव जी का एक और बड़ा विचित्र अवतार है जिसको सुनट नर्तक अवतार कहा जाता है। वह यूं था कि शिव जी पार्वती जी का हाथ मांगने के लिए हिमाचल के पास पहुंचे, परंतु उन्होंने इस बार सुनट नर्तक का भेष धारण करा हुआ था। उनके हाथ में डमरू था और वह एक नट की तरह हिमाचल के घर में नृत्य करने लगे। नटराज शिव का इतना सुंदर नृत्य देखकर हिमाचल बहुत खुश हुए और उन्होंने नटराज भिक्षु से बोला कि आप मांगो, आप क्या चाहते हो। ऐसे में सुनट नर्तक ने हिमाचल जी से पार्वती जी को मांग लिया। इस पर हिमाचल जी बहुत क्रोधित हुए। पार्वती जी सुनट नर्तक के रूप में शिव जी को पहचान गई थी और सुनट नर्तक कुछ समय बाद वहां से चले गए।
फिर हिमाचल और उनकी पत्नी नैना को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने पार्वती जी को शिव जी को देने का निश्चय कर लिया। समुद्र मंथन में निकले विष को शिव जी ने पिया था और उसके बाद में जो अमृत निकला था उसको बाकी देवताओं ने पिया था, जिससे उनको ऐसा भ्रम हो गया था कि वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उनके इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का अवतार लिया था। शिव जी यक्ष के अवतार में उन सभी देवताओं के सामने आ गए और उनके सामने एक तिनका रख दिया और सभी देवताओं से कहा कि आप इस तिनके को काटें, जलाएं, डुबाएं या फिर उड़ा दें। सभी देवताओं ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह तिनके को हिला भी नहीं पाए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सर्वगर्वों में विनाश शंकर भगवान है। तब सभी देवताओं का अहंकार चूर चूर हुआ और उन्होंने शिव जी की आराधना करके उनसे क्षमा मांगी। तो यह थी शिव जी के 19 अवतारों की कहानी। अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि हम आपको ब्रह्मा जी के अवतार के बारे में भी बताएंगे, तो ब्रह्मा जी का एक अवतार गुरु दत्तात्रेय है, क्योंकि इनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का अवतार माना जाता है। और दूसरे अवतार की बात करें तो अनसुईया माता के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने ही पुत्र के रूप में जन्म लिया था, जिसमें से एक पुत्र का नाम था चंद्रमा, और यही चंद्रमा ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें, और आप किसी और विषय पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।